अस्सलामुअलैकुम टीम मासूमीन नेटवर्क में खुश आमदीद। ये कहानी उस दिन की है जब मैं अपने लिए तंदूर से रोटियां लेने निकला था। जैसे ही मैं तंदूर के करीब पहुंचा, मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठा हुआ था। उसकी हालत देखकर दिल दुख से भर गया। उसने मुझे आवाज़ दी और कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूं, मुझे रोटी ले दें। वो शख्स तकरीबन 40 से 45 साल का था। उसके चेहरे पर बेबसी और मायूसी के गहरे आसार थे। ऐसा लगा जैसे जिंदगी के तूफान ने उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया हो। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। मैंने उससे कहा, आप इंतजार करें, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूं। मैं फौरन करीबी होटल गया और वहां से उसके लिए ताज़ा रोटी और सालन खरीदा। वापस आया तो वो शख्स वैसे ही थका हारा और मायूसी से बैठा था। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि अगर उसे यहां सड़क पर खाने के बजाय अपने कमरे में ले जाकर आराम से बैठाकर खाना दूं, तो शायद उसका दिल कुछ सुकून पाए। मैंने उसे अपने कमरे में आने की दावत दी। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे यकीन न कर रहा हो कि कोई इंसान उसके साथ ऐसा सलूक भी कर सकता है। मैंने उससे कहा, आप घबराएं मत, बैठें और आराम से खाएं। वो उठा और मेरे साथ कमरे में आ गया। मैंने उसे सूफे पर बैठाया, खाने का इंतजाम किया और उसके सामने खाना रख दिया। जैसे ही वो खाने लगा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत नजर आने लगी। हर नवाले के बाद वो मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआएं करता और उसके अल्फाज मेरे दिल को सुकून होते हैं, देते रहे। उसके साथ बैठे मुझे ये महसूस हो रहा था कि इंसानियत की असल खुशबू क्या है। खाने के दौरान उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। वो पंजाब के हैं, एक नवाही गांव का रहने वाला था और रोजगार की तलाश में रावलपिंडी आया था। लेकिन यहां उसे वो मिला जो शायद किसी दुश्मन के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो। वो धोखाधड़ी, नाइंसाफी और गुर्बत का शिकार हुआ। इसने बताया कि किस तरह लोगों ने उसके साथ वादे किए और फिर उन्हें तोड़ दिया। वो कहते हुए बार बार रक जाता और उसकी आंखों में आंसू भर आते। उसने कहा, जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे धोखे मिले हैं। मैंने सोचा था कि ये शहर मुझे रोजगार देगा, लेकिन यहां आकर सिर्फ खाली हाथ रह गया हूं। मेरे पास न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए कुछ। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो शख्स अपनी कहानी के जरिए दुनिया की हकीकतों का आईना दिखा रहा था। मैंने महसूस किया कि वो मायूसी और दर्द के समंदर में डूब चुका है और शायद उसे उम्मीद की एक किरण की जरूरत थी। जब उसने खाना खत्म किया तो वो फिर मेरे लिए और मेरे अहल खाना के लिए दिल से दुआ करने लगा। उसकी हर दुआ मेरे दिल को सुकून पहुंचा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत और कोशिशों का अजर मुझे उसी लम्हे मिल गया हो। इस वाक़ये के बाद मैंने सोचा कि ये जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। अल्लाह ने हमें जो कुछ भी अता किया है, इसमें दूसरों हैं का हिस्सा शामिल है। किसी भूखे को खाना खिलाना सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करता, बल्कि ये एक नेकी है जो दिल को सुकून देती है और ज़िंदगी में बरकत लाती है। यही वजह है कि हमने फैसला किया कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भूखों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नेक मकसद को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। आपके उस छोटे से कदम से न सिर्फ दुनिया में खुशी फैल सकती है, बल्कि आखिरत में भी बेहद अजर हासिल होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें मज़ीद हिम्मत दे कि हम इंसानियत की खिदमत जारी रख सकें और किसी को भौंका न सोने दें। आमीन।